जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एनपीसीआईएल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसका लोकेशन होने वाला है गुजरात। जी हाँ, यदि आप आईटीआई पास छात्र हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है ये एनपीसीआईएल में। ध्यान रखिएगा, ये कोई अप्रेंटिसशिप के तौर पर वैकेंसी नहीं निकालेगी, एक आपका परमानेंट यहाँ पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यदि ऑनलाइन की बात किया जाए कि ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स लिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें लिखा गया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि 6/12/2022। मतलब कि ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा 6 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 5/1/2023 है। ये फॉर्म आपका 5 जनवरी 2023 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप इसमें फॉर्म भरना चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो पोस्ट है आपको वैज्ञानिक सहायक सी के अंतर्गत है, जो कि यहाँ पर संरक्षा पर्यवेक्षक के अंतर्गत यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर आपको 2 सीट यहाँ पर खाली देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ अदर भी आपको देखने को मिलती है सीट, जिसमें आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई के छात्रों की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए प्लांट ऑपरेटर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये आपकी टेक्नीशियन की श्रेणी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो टेक्नीशियन श्रेणी सेकेंड के अंतर्गत, मेंटेनर के अंतर्गत आपको, फीटर के अंतर्गत 31 सीट खाली है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 12 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 सीट खाली है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 4 सीट खाली है, वेल्डर के छात्रों के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मशीनिस्ट के 6 सीट खाली आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको टर्नर का भी देखने को मिलता है। इसके बाद एसी मैकेनिक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नर्स के अंतर्गत भी सीट खाली देखने को मिल जाती है। नर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी कम है, जो कि 2 और यहाँ पर 1 आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में इन्होंने पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट लिखा गया इसमें आपको चूज करना होगा, और यहाँ पर जो पोस्ट नेम कोड है ये आपको फिल करना होगा। तो ध्यान से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेड रखा गया उसमें आपका यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये सारी जानकारी दी गई है, जिससे कि यदि आप फीटर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका फीटर ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करें आपके पास उसका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई वो यहाँ पर किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रही, सब कुछ यहाँ पर श्रेणियों में इन्होंने बताया है। तो इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने ऊपर आपको इसके बारे में जानकारी दे दिया है। इसके बाद आप नीचे आइए स्क्रॉल करते हुए तो आपको कुछ अदर जानकारी इसमें देखने को मिलती है। अनिवार्यता अर्थात इसमें यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है। तो देखिए यदि आप वैज्ञानिक सहायक सी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगा गया है, और साथ ही साथ यदि आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि इसमें जो आपका प्रतिशत होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक और भी आप डिप्लोमा छात्रों के लिए देखने को मिलती है। यहाँ पर और भी बहुत सारे डिप्लोमा छात्रों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आईटीआई छात्रों की बात किया जाए तो देखिए 10+2 वालों के लिए भी निकालेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 10+2 वालों के लिए भी निकालेंगे, जो कि टेक्नीशियन यहाँ पर टेक्नीशियन श्रेणी सेकेंड के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। जो छात्र फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 50% मार्क प्राप्त किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपका जो होना चाहिए 10वीं में आपका गणित विषय में 50% मार्क आपके होना चाहिए और विज्ञान में, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आईटीआई छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसमें जो ट्रेड यहाँ पर रखा गया है देखिए फिटर के छात्र, इलेक्ट्रीशियन के छात्र और
इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और वेल्डर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है। इन ट्रेडों से यदि आप 2 वर्षीय आईटी का यदि पाठ्यक्रम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि 2 ईयर का आपने कोर्स कंप्लीट कर चुका है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो आपको अदर यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। जो छात्र यहाँ पर नर्स के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या जो छात्रा यहाँ पर भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया, इसमें आपका 10+2 के साथ यदि आपने डिप्लोमा भी कंप्लीट कर चुके तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 ही सीट आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो कुछ इसके बारे में आपको अदर जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सब कुछ यहाँ पर दोबारा यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। यदि आप वैज्ञानिक सहायक सी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो उम्र होना चाहिए 18 से यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए, जिसमें वेतन आपको दिया जाएगा 44,900 रुपये पर मंथ। और यदि आप वैज्ञानिक सहायक बी के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं और फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 18 से यहाँ पर 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 35,400 से यहाँ पर स्टार्टिंग की जाएगी। नीचे आइए तो आईटीआई के छात्र भी अपना यहाँ पर देख लीजिए, जो कि यहाँ पर डिप्लोमा धारक और आईटीआई के जो छात्रों का रखा गया सेम रखा गया, जो कि यहाँ पर रखा गया शुरुआती तौर में आपको 16,000 प्रति माह दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको अदर भी जानकारी दी गई है, जैसे कि यदि आईटीआई के छात्रों की बात करें तो पहले आपको इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और कार्य करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। नर्स में भी आपका सेम प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है। तो जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करें उनके लिए ये सुनहरा मौका है, आपको ऐसा मौका खोना नहीं चाहिए। और उम्र में जो छूट रखी गई उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र इसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 वर्ष की यहाँ पर छूट देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर और भी जो कैटेगरी आती है पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर है। और इसके बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी यहाँ पर अदर जो यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं इनके लिए यहाँ पर आपको 15 यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर अदर भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। पद के साथ यहाँ पर कितना आपका जो होना चाहिए वजन होना चाहिए, न्यूनतम आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यदि वित्तीय ग्राहिक प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक और ST एक्ट के अंतर्गत यदि आप आते हैं, डिप्लोमा धारक हैं, तो आपका जो वजन होना चाहिए वो 45 kg होना चाहिए और जो हाइट होना चाहिए वो आपका 160 होना चाहिए। और जो छात्र ITI धारक हैं, ITI से फॉर्म को अप्लाई करें तो वो भी अपना यहाँ पर देखिए वजन जो आपका होना चाहिए 45 kg तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 160 होनी चाहिए। सब में जो यहाँ पर मांगा गया सेम मांगा गया, किसी में आपका अदर देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं, सब में आपका सेम है। 45 से आपको 5 देखने को मिलता है, मतलब कि कम से कम आपका यहाँ पर 45.5 तक रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद साथियों यहाँ पर पद के अनुसार यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बताया इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा। सब में जो आपका होने वाला है इसमें रिटेन एग्जाम होने वाला है, इसमें कोई भी आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसमें आपका OMR बेस पे भी एग्जाम होगा और इसमें CBT एग्जाम भी कराए जाएंगे। तो ये यहाँ पर कन्फर्म है कि आपका जो इसमें होने वाला है रिटेन टेस्ट होगा या CBT एग्जाम होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ आपको ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंटेनर के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं नर्स के, और यहाँ पर फार्मासिस्ट B के अंतर्गत सहायक ग्रेड 1 के अंतर्गत। तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा है, नोट कर लीजिएगा। ये छात्र जो इसके अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें उनका यहाँ पर लिखित परीक्षा है, तो वो लिखित परीक्षा के अनुसार इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है इस वैकेंसी के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। तो अंग्रेजी से जो आपके क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य जागरूकता से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। परिणामात्मक जो अभिव्यक्ति है उसके अंतर्गत यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे और जो संबंधित विधा है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि माइनस मार्किंग रहेगा। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको 3 से यहाँ पर 1, मतलब कि यहाँ पर 3 सही करते हैं और यहाँ पर 1 गलत करते हैं तो इस तरह आपका नंबर काटा जाएगा। मतलब यहाँ पर एक तरह से कर सकते हैं आपका माइनस मार्किंग है जो कि 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए काफ़ी नोटिफिकेशन बढ़ा है, कई पार्ट में इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। लगभग सभी बातें यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर दे रखी, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अप्लाई करने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस भी इन्होंने बताया कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए
ये जो आपका अप्लाई किया जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है आपका 6/12/2022 से भरना स्टार्ट होगा और ये www.npcilcareer.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अदर वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।